सद्दाम दोनों भाई मिलकर 2 साल से चिकन शॉप चला रहे थे। उनके माता पिता नहीं थे। सद्दाम रहीम को बेटे जैसा प्यार करता है। भाई अब तुम घर जाकर आराम करो, सुबह 6 बजे से काम कर रहे हो। 1 घंटे में सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर एक साथ घर चल के आराम करते हैं। इन दोनों भाइयों का चिकन शॉप बाकियों के मुकाबले ज्यादा चलता था। इसी वजह से कुछ चिकन वाले इनसे जलते थे। इन दोनों भाइयों ने नाक में दम कर दिया है, कोई हमसे चिकन लेता ही नहीं है। दोनों भाइयों को अलग कर दो, अपने आप इनका धंधा बंद हो जाएगा। हमेशा की तरह सद्दाम पहले दुकान पर आकर साफ सफाई करता है कि तभी जमाल आता है। कैसे हो सद्दाम भाई? रहीम नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो बढ़िया हूँ, रहीम आता होगा थोड़ी देर में। रहीम से कुछ काम है क्या? रहीम के बारे में कुछ बताना था। रहीम किसी पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है, सोचा आपको बता दूं। जमाल दोनों भाइयों को अलग करना चाहता था। रहीम के दुकान पर आते ही सद्दाम रहीम से पूजा के बारे में पूछने लगा। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच में बहस शुरू हो गई। भाई मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता है ना हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। पूजा बहुत अच्छी लड़की है भाई, आप उससे एक बार मिलकर तो देखो। मुझे किसी से नहीं मिलना है। तू आज के आज ही मेरे साथ गांव चलेगा और तेरी शादी वहीं होगी। भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूजा से शादी करके यहीं रहूंगा। तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज से तू यहाँ नहीं रहेगा, निकल जा यहाँ से। सद्दाम रहीम को दुकान के साथ साथ घर से भी निकाल देता है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जमाल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। रहीम पूजा से शादी कर लेता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। पर अब रहीम परेशान था, क्योंकि घर चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत होती है ना। क्या हुआ रहीम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? चिकन बेच के? और कैसे? नहीं पूजा, अगर मैं चिकन बेचने लगा तो भाई का धंधा कम होगा, भाई मुझसे और गुस्सा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम चिकन नहीं बेचेंगे। चिकन मोमोज तो बेच सकते हैं ना। पर मुझे मोमोज बनाना नहीं आता है। मुझे आता है, तुम सिर्फ चिकन लाओ, हम साथ में चिकन मोमोज बेचेंगे। हाँ, इससे भाई भी गुस्सा नहीं होंगे और हमारा काम भी चलेगा। सद्दाम के बगल वाली दुकान में ही रहीम और पूजा ने चिकन मोमोज बनाना शुरू कर दिए। चिकन मोमोज का बोर्ड देखते ही पहले ही दिन लोगों की भीड़ टूट पड़ी चिकन मोमोज खाने के लिए। जमाल, मुझे नहीं लगता सद्दाम का धंधा बंद होगा। वो देख, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। मेरे पास एक प्लान है, रात होते ही हम सद्दाम का दुकान चला देंगे, उसका बहुत नुकसान होगा और फिर लोग हमारा ही चिकन लेंगे। आधी रात में जमाल और समीर सद्दाम की दुकान को आग लगा देते हैं। आग लगाते वक्त जमाल का हाथ जल जाता है। तभी दुकान के अंदर से सद्दाम की आवाज़ आती है। सद्दाम दुकान के अंदर ही था। सद्दाम की आवाज़ सुनकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को पता ही नहीं था कि सद्दाम दुकान के अंदर है। वो तो बस दुकान चलाना चाहते थे। बच्चों, मैं दुकान के अंदर हूँ, मुझे बचाओ बच्चों। आग देखते ही आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रहीम भी वहाँ आ जाता है। सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? पानी डालो आग पे, जल्दी जल्दी। रहीम की बात सुनकर सारे लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं। रहीम अपनी जान पर खेलकर सद्दाम को दुकान से बाहर निकालता है। भाई आप ठीक तो हो ना? हाँ रहीम, मैं ठीक हूँ। दुकान में आग कैसे लग गई? पता नहीं, मैं दुकान की सफाई कर रहा था, अचानक दुकान में आग लग गई। सद्दाम, मुझे तो लगता है रहीम ने ही तुम्हारी दुकान जलाई है। हाँ, कल पूजा से यही बात कर रहा था। सद्दाम कुछ भी नहीं कहता है कि तभी रहीम दुकान से बाहर निकलता है। रहीम तुम? हाँ, साफ सफाई में भाई की मदद कर रहा था और पूजा से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अगर इसे दुकान जलानी होती तो मुझे क्यों बचाने आता? और कितनी चुगली करोगे? हम दोनों भाइयों के बीच में आग लगाना चाहते हो? तभी रहीम की नजर जमाल के जले हुए हाथ पर जाती है। भाई मुझे लगता है अपना दुकान इन दोनों ने ही जलाया है। जमाल का हाथ देखो। सद्दाम तुरंत ही पुलिस को बुलाता है। पुलिस जमाल और समीर पर कार्रवाई करते हैं। पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही जमाल और समीर अपनी गलती मान लेते हैं। अगले दिन से दोनों भाई मिलकर चिकन और चिकन मोमोज बेचने लगते हैं। सद्दाम को किसी से कोई शिकायत नहीं रही और पहले की तरह दोनों भाई एक साथ प्यार से रहने लगे।